सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। इस वक्त जो है RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया की टीम जो है वो ली मेरिडियन होटल में है, और आप जानते हैं कि RJS एडवाइज़र प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी यहाँ पर जो नाभ पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें स्पीकर हैं, और बहुत ही अच्छा डिफरेंट तरीके से किस तरह से रोगियों की सुरक्षा हो सकती है। और WHO द्वारा ये निर्धारित किया गया है 17 सितंबर, रोगियों की सुरक्षा में रोगियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, और उस पर आपने बहुत ही अच्छा सुंदर लेक्चर दिया। तो प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी से एक्सक्लूसिव RJS PBH की मीडिया टीम जो है जानना चाहती है कि सर ये जो कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त पड़ने वाला है। हम लोगों को सबको मालूम है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, आज विश्वकर्मा दिवस भी है, तो हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर पेशेंट सेफ्टी को मना रहे हैं। तो उसका एक भयंकर रूप से एक प्रचंड जिसको कहते हैं एक इम्पैक्ट होगा। वो इम्पैक्ट क्या होगा ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। इम्पैक्ट ये होगा कि पेशेंट सेफ्टी, हम बराबर कहते हैं जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। यदि पेशेंट जागरूक बनेगा तो वो सुरक्षित महसूस अनिवार्य रूप से करेगा, और जागरूक करने के लिए हम ये मतलब एक डिमांड किए हैं कि हर अस्पताल में एक पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल गठन होनी चाहिए, और उस काउंसिल में पॉलिटिकल रूप नहीं देने का है कि इनको जो MLA है या MP है उनको आप लोग सदस्यता दो। जो पेशेंट को केयर देते हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनमें से हर साल उसमें मान्यता दीजिए, उनको मेंबरशिप दिलाइए उस काउंसिल में, ताकि पेशेंट का क्या दर्द है उस अस्पताल से या उस तंत्र से वो हम लोग कैप्चर कर पाए। क्योंकि यदि पेशेंट सुरक्षित महसूस करेगा, जैसे NABH लोगो जो है वो वर्ल्ड भर का लोगो है, वो इंटरनेशनल लोगो है NABH। वो क्या दिखाता है कि आप यदि NABH एक्रीडेटेड या सर्टिफाइड अस्पताल हो, आप गुणवत्ता के परिमाण से यू आर फुल क्वालिटी असेस्ड। आपको असेस किया गया कि आप क्वालिटी को मान्यता देते हो, गुणवत्ता को अहम रोल देते हो, ये मान। तो हम यदि NABH देखा कहीं और हम उस अस्पताल के अंदर चले गए, हमारा ट्रस्ट 100% बिल्ड होगा। ये मतलब ये ट्रस्ट लाना जरूरी है, और ट्रस्ट तब आएगा जो आज इस साल के जो थीम है, पेशेंट को एंगेज कीजिए। जब आप पेशेंट को एंगेज करेंगे आपके तंत्र में, तब आप देखेंगे कि गुणवत्ता का जो तंत्र है वो आगे बढ़ते रहेगा, जागरूकता बढ़ेगा, पेशेंट सुरक्षित महसूस करेगा। और आगे चलकर हम ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा करें कि हर साल हर अस्पताल एक रिपोर्ट निकाले कि कौन सा पेशेंट ने क्या कहा उस अस्पताल के बारे में। जो अच्छी चीज़ है वो भी कहे लोग, जहाँ कमी महसूस हो वो भी कहे लोग, और जो कमी महसूस हो रहा है वो आपको निंदा नहीं कर रहा है, वो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। आपको सुझाव दे रहा है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करने के लिए हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ फीडबैक देता है,
वो कभी भी आपको प्रशंसा नहीं कर रहा है या आपको निंदा नहीं कर रहा है, वो आपको सुझाव दे रहा है कि ये काम अच्छा हो रहा है, इसको और अच्छा कीजिए, या ये काम सही नहीं हो रहा है, इसमें सुधार लाइए। तो ये चीज़ क्वालिटी को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। और ये जो आज का दिन है 17 सितंबर 2023 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्राइम मिनिस्टर्स 73rd बर्थडे, हम लोग उनके साथ पेशेंट सेफ्टी दिवस मना रहे हैं वर्ल्ड ओवर के आज के दिन में 17 सितंबर। और आज विश्वकर्मा दिन भी है, आज विश्वकर्मा डे भी है। तो कर्मठ लोग आगे बढ़े, सॉल्यूशंस ढूंढे, खाली बैठ कर क्रिटिसाइज नहीं करें। मतलब इसमें ये जो एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी में पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। Correct. उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? भारत में बहुत सारे पेशेंट्स जो होते सबसे बड़ा टिप हम ये देंगे कि कभी भी कहीं पर भी गलत काम हो रहा है उसमें चुप मत बैठिए। ये पेशेंट की जिम्मेदारी। जी हाँ, जी, उनको बोलना चाहिए, उनका अनिवार्य रूप से बोलना चाहिए। यदि नहीं बोलते हैं तो वो गलत काम कर रहा है। जो डर गया, हम लोग बराबर कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। आप कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो। जैसे क्या क्या गलत काम हो रहे हैं जिसको पेशेंट को खुद ही अगर अस्पताल में भर्ती है, चाहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप हमको बुलाकर वेट नहीं करवा सकते। आपको हर समय ये समझना होगा कि पेशेंट का टाइम का भी वैल्यू है। आप यदि उनको कोई टाइम देते हो, आपको उस टाइम में उनको देखना चाहिए। आप बोल सकते हो कि हम इतना देरी होगा, लेकिन आप उनको पहले से बोल दो ताकि वो उस जगह पे आके वेट ना करें, वो अपना काम निपटा के फिर आए। लेकिन आप यदि कोई टाइम दे रहे हो और उससे आप देर चल रहे हो तो उनको वो मौका दो कि वो बाद में भी आ सके। टाइम एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेन, हम दर्द से मर रहे हैं, हमको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमको ऑलवेज ये समझना चाहिए कि कोई भी पेशेंट यदि दर्द से पीड़ित है, उनको तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, उनका तुरंत समाधान होनी चाहिए। पेन कैन नॉट बी डिलेड, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ में पारदर्शिता होना चाहिए। आप ये प्रोसेस यदि कर रहे हैं, आप कोई टेस्ट कर रहे हो, आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा जाता है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि डॉक्टरों को आप वो देखिए, स्पष्ट भाषा इस्तेमाल करना। अभी तो अनिवार्य हो गया टेक्नोलॉजी के चलते कि हर लिखित रूप से प्रेस्क्रिप्शन प्रिंटेड होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं। तो यदि आप प्रिंटेड निकाल रहे हो तो पढ़ने में आसान होता है, लेकिन हाईली टेक्निकल नहीं होनी चाहिए। एक पैराग्राफ सरल भाषा में भी लिखना चाहिए ताकि आम पेशेंट समझ सके कि वो किस चीज़ से वो पीड़ित है, क्यों इनको ये टेस्ट दिया जा रहा है, क्यों इनका ये ऑपरेशन हो रहा है। ये सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि वो सिंपल लैंग्वेज नहीं पहुंचे तो लोगों में एक शक पैदा है। जैसे लोग आजकल हर आदमी को शक होता है कि वो ये टेस्ट क्यों दे रहा है, इसमें जरूर इनका कोई कमाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी टेस्ट अनिवार्य है, ये नहीं कि वो कमाई के लिए टेस्ट दे रहा। तो इसलिए वो जो व्यवस्था है उसमें एक ट्रस्ट लाना बहुत जरूरी है। उसमें जो पैथलैब्स हैं, हाँ। इनमें भी क्या वो कानूनी रूप से कुछ बाध्यता होनी चाहिए? वो बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हमारे जो है उसको इनकी लीगलिटी क्या है? नहीं, आज के दिन में जो लीगैलिटी है वो है, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये हम याद करना की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में हम लोग इस कानून को निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला। आज तक 18 स्टेट उसको केवल नोटिफाई किया है, एक भी स्टेट उसको कार्यगत नहीं कर रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं। तो वो कानून बनाने का क्या मतलब है जब आप कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते? हमको स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि हम इससे भी बेटर करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। आप करे हो कि नहीं? अब कब शुरू करोगे? वो कानून कब आएगा? अब जैसे हमारे हाई कोर्ट में केस चल रहा है दिल्ली सरकार के साथ, वो हर समय कोर्ट के सामने बोल रहे हैं हम इससे भी बेटर कानून ला रहे हैं पेशेंट के लिए, लेकिन आ नहीं रहा है। तो उससे क्या मतलब? वो कोर्ट डेट पे डेट दे रहे हैं। तो मेरा ये सिंपल शिकायत ये है, और यह सुझाव के लिए, क्योंकि हम तो शिकायत को भी सुझाव के रूप से देखते हैं। हम सुझाव ये दे रहे हैं कि आपको कानून नहीं चाहिए,
आपको कानून नहीं चाहिए, आपको केवल चाहिए एक एटीट्यूड, एक सोच चाहिए। इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, जो कि नाभ पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे, और इन्होंने जो भी बातें कही हैं वो पेशेंट की सुरक्षा को लेकर है, और पेशेंट को जागरूक स्वयं होना पड़ेगा। उनके परिजन जो है देखभाल करने वाले वो तो हैं ही, लेकिन चूँकि पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट से जुड़े हुए प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि पॉजिटिव मीडिया जो है जिस तरह से इस चीज़ को आगे ला रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उदय मन्ना जी, परिवार का काम बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप एक कोऑर्डिनेटर के रूप से, या आप कहिए संयोजक के रूप से, या परिवार के एक बहुत वरिष्ठ पात्र की तरह से आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि कैसे हम लोगों तक पहुँचे इस पॉजिटिव मीडिया को लेकर, क्योंकि हर व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसी जब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, हम लोग पॉजिटिव ला नहीं पाएंगे। हम लोग को हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना है, कभी भी हम लोग को नेगेटिव नहीं सोचना है, हम लोग को बराबर पॉजिटिव सोचना है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और कोशिश ये करो कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ जो हमारे सदस्य हैं, जो आपको पॉजिटिव मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन तक कैसे आप संवाद करके आप उनके साथ एक रिश्ता कैसे बांध सकते हो, ये सोचिए और आगे बढ़िए। जी हाँ, तो ये है कि कांटेक्ट से रिश्ता तक कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बारे में प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी ने सलाह दी है। ये सभी 25 राज्यों के जो जुड़े हुए आरजेसीएंस हैं, ये सबके लिए सलाह है। और पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो नाभ के द्वारा आयोजित किया गया, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्वायत्त संगठन है, 17 सितंबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हो गया है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 5 स्टार में प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के सौजन्य से पॉजिटिव मीडिया टीम आई है। 5 स्टार टीम आए हुए जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।